ईसा के जन्म को लेकर न्यू टेस्टामेंट में एक कहानी है। इस कथा में कहा गया है कि ईश्वर ने अपने एक दूत गैब्रियल एक लड़की मैरी के पास भेजा। गैब्रियल ने मैरी को बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। बच्चे का नाम होगा जीसस और वह ऐसा राजा होगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। चूंकि मैरी एक कुंवारी अविवाहित लड़की थी, इसलिए उसने पूछा कि ये सब कैसे संभव होगा। तो अपने जवाब में गैब्रियल ने कहा कि एक पवित्र आत्मा उसके पास आएगी और उसे ईश्वर की शक्ति से संपन्न बनाएगी। मैरी का जोसेफ नामक युवक से विवाह हुआ। देवदूत ने स्वप्न में जोसेफ को बताया कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी। वह मैरी का पर्याप्त ध्यान रखे और उसका त्याग न करे। जोसेफ और मैरी नाजरत में रहा करते थे। नाजरत आज के इजराइल में है। तब नाजरत रोमन साम्राज्य में था और तत्कालीन रोमन सम्राट ऑगस्टस ने जिस समय जनगणना के लिए किए जाने की आज्ञा दी थी, उस समय मैरी गर्भवती थी। पर प्रत्येक व्यक्ति को बैथलहम जाकर अपना नाम लिखाना जरूरी था। इसलिए बैथलहम में बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। वे सारी धर्मशालाएं, सार्वजनिक आवास पूरी तरह भरे हुए थे। शरण के लिए जोसेफ मैरी को लेकर जगह जगह भटक रहा था। अंत में दंपति को एक अस्तबल में जगह मिली और यहीं पर आधी रात के समय महाप्रभु ईसा या जीसस का जन्म हुआ। उन्हें एक चरनी में लिटाया गया। यहाँ कुछ गडरिये भेड़ चरा रहे थे। वहाँ एक उन लोगों से कहा कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये स्वयं भगवान ईसा है। अभी तुम कपड़ों में लपेटे एक शिशु को नांद में पड़ा देखोगे। गडरियों ने जाकर देखा और घुटने टेक कर ईसा की स्तुति की। इसके पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था। वे गरीब थे। उन्होंने ईसा को मसीहा स्वीकार कर लिया। ईसाइयों के लिए घटना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वे मानते हैं कि जीसस ईश्वर के पुत्र थे। इसलिए क्रिसमस उल्लास और खुशी का त्यौहार है, क्योंकि उस दिन ईश्वर के पुत्र कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए थे। विरोध, मृत्यु और पुनर्स्थापना। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने अपने पाखंडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस उनके विरुद्ध उसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहा करता था। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस सलीब पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। यहूदी कट्टरपंथियों धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया। कट्टरपंथियों को प्रसन्नता के उद्देश्य से ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उनके हाथ पैरों में कील ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गई। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्ग चले गए। अप्रैल के महीने में दिन शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे पर्व मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसा सूली पर 6 घंटों के लिए लटके रहे और आखिरी के 3 दौरान पूरे राज्य में अंधेरा हो गया था। फिर एक चीख आई और उसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं जब प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए तो एक तेज जलजला आया था। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गई और पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया। इसी कारण लोग आज के दिन दोपहर बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह को ईसाई धर्म में पवित्र माना जाता है, मगर चर्च में प्रार्थना के अलावा किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वालों के लिए भी ईसा कहते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।